अगर हम जब भी सेविंग्स करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम भी जरूर आता है। और अलग अलग एफडी स्कीम्स के जरिए हम सेविंग्स करते हैं। जी हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट सालों से लोगों के लिए निवेश का एक भरोसेमंद जरिया है और इसका रीजन ये है कि एफडी में निवेशक को फिक्स्ड टाइम पर गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन एफडी में एक कंडीशन होती है, वो ये है कि आप इसे मैच्योर होने से पहले नहीं तुड़वा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, यानी कि इसका पैसा आपको इसकी मैच्योरिटी पर ही मिलता है। लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पास एक एफडी ऐसी भी है जिसमें आपको ब्याज एफडी वाला ही मिलेगा। साथ ही आप जरूरत के समय में कभी भी एफडी का पैसा निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसबीआई की एमओडीएस स्कीम के बारे में, जिसका पूरा नाम एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम है। इस स्कीम में डिपॉजिटर को उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि बाकी एफडी पर। कोई भी व्यक्ति एसबीआई में 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एफडी अकाउंट खोल सकता है। इस स्कीम का फायदा ये है कि आपका पैसा हमेशा लिक्विड रहता है, यानी आप एफडी की मैच्योरिटी के पहले कभी भी बिना पेनल्टी दिए पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप एटीएम या चेक के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते हैं। दरअसल इस एफडी स्कीम को डिपॉजिटर के सेविंग्स या करंट अकाउंट से लिंक्ड रखा जाता है। ऐसे में डिपॉजिटर्स को एफडी में से उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी रकम कभी भी एटीएम के जरिए निकालने की फैसिलिटी मिलती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं और अपने रिमेनिंग अमाउंट को अकाउंट में ही रहने दें। आपको आपकी बची हुई रकम पर एफडी का ब्याज मिलता रहेगा। इसमें 1,000 रुपए के मल्टीपल्स में पैसे जमा किए जा सकते हैं और 1,000 रुपए के मल्टीपल्स में ही निकाले भी जा सकते हैं। इस स्कीम में आप 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। साल के हिसाब से ब्याज दरें अलग अलग हैं। 1 से 2 साल की एफडी पर 6.8%, 2 से 3 साल पर 7% और 3 से 5 साल की एफडी पर 6.5% के हिसाब से ब्याज मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 0.50% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही नॉर्मल एफडी की तरह ही एसबीआई की इस स्कीम में अकाउंट पर आपको लोन की भी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आप इस अकाउंट को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि एमओडी अकाउंट से लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। तो अगर आप भी एसबीआई की सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं या किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एसबीआई एमओडी अकाउंट कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के लिए खुलवाया जा सकता है और इसमें मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है।